नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान स्कूल डायरी और मैं हूं कमल किशोर। आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उस नई सूचना की जिसमें वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2025 और कनिष्ठ विधि अधिकारी यानी JLO भर्ती 2025 के आवेदन फॉर्म में संशोधन और आवेदन विड्रॉ करने का मौका दिया गया है। अगर आपने इन भर्तियों का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे करेक्शन कब से कब तक होगा, कौन कौन सी जानकारियाँ बदली जा सकती है और कौन सी जानकारी नहीं बदलेगी, विड्रॉ कैसे करें, OTR ब्लॉक अनब्लॉक क्या है और किन गलतियों से बचना ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, RPSC ने 5 मई 2026 को एक प्रेस नोट जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 का आयोजन 12 जुलाई 2026 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक होगा। वहीं कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2025 की परीक्षा 26 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली है। यानी कि ये दो भर्तियों के बारे में है। एक तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जिसकी परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई और कनिष्ठ विधि अधिकारी जिसकी परीक्षा 26 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आयोजित होगी। तो दोस्तों, इन दोनों भर्तियों के अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में संशोधन का मौका दिया गया है और ये मौका 6 मई 2026 से 12 मई 2026 तक मिलेगा। यानी आपके पास लगभग एक सप्ताह का समय है। इस दौरान अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन में सुधार कर सकेंगे। आप अपनी SSO पोर्टल पर लॉगिन करना है और वहां पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जा कर के पोर्टल का चयन करके माई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर सकते हैं, यानी फॉर्म उठा सकते हैं। और साथ ही यदि कोई सूचना आपकी गलत है उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर किन जानकारियों में करेक्शन किया जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आप करेक्शन कर सकते हो और किन में करेक्शन नहीं कर सकते हो। इसके बारे में यदि बात करते हैं तो RPSC के अनुसार अभ्यर्थी शैक्षणिक जानकारी, कैटेगरी, पता, विषय चयन और अन्य सामान्य विवरण जैसी जानकारियों में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में संशोधन नहीं होगा। दोबारा बता देता हूँ, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इनमें कोई तरह का संशोधन नहीं होगा। इसलिए यदि इन जानकारियों में बड़ी गलती है तो अभ्यर्थियों को आगे समस्या आ सकती है। दोस्तों, संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 500 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा। 500 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा और ये शुल्क ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि करेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको RPSC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें, फिर SSO पोर्टल लॉगिन करेंगे। SSO पोर्टल लॉगिन करने के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाएं, संबंधित भर्ती का आपको चयन करना है और चयन करने के उपरांत एडिट या करेक्शन विकल्प पर क्लिक करेंगे और आवश्यक संशोधन करें। शुल्क जमा करके फाइनल सबमिट करना है। आप ये सब चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी RPSC ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों, फाइनल सबमिट करने से पहले सही जानकारी दोबारा ज़रूर चेक कर लें। अब बात करते हैं विड्रॉ की। विड्रॉ कैसे क्या करना है। यदि आपको और भी कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे रिक्वायरमेंट
thehelpdesk@rajasthan.gov.in पर आप मेल करें या मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं 9352323625। दूसरा नंबर है 7340555755। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉ करने की सुविधा की। तो आरपीएससी ने उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया है जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। ऐसे अभ्यर्थी 6 मई से 12 मई 2026 तक अपना आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं, यानी आप फॉर्म को वापस उठा सकते हैं। 6 मई से 12 मई के बीच का ही टाइम आपको दिया गया है। विड्रॉ करने के लिए प्रोसेस क्या रहने वाली है कि सबसे पहले आप SSO पोर्टल लॉगिन करना है और वहाँ आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल खोलना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन होने के बाद रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाना है और संबंधित भर्ती को चुनना है। आप सेकंड ग्रेड की कर रहा हो या GLO के फॉर्म विड्रॉ करना चाहते हो, विड्रॉ बटन पर क्लिक करें और उसके बाद में आपका आवेदन प्रत्याहृत माना जाएगा। अब समझते हैं OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नया क्या नियम है। राजस्थान सरकार ने ये नियम लागू किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी बार बार परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसका OTR ब्लॉक किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में लगातार 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो 750 रुपये जमा करने पर ही OTR अनलॉक होगा, और यदि आगे भी अनुपस्थित रहता है तो 1500 रुपये तक का आपको शुल्क देना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रहे, फॉर्म उतने ही भरें जिनके आप एग्ज़ाम दे सको। एक वित्तीय वर्ष में यानी अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में यदि आपने 2 परीक्षाओं में आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपके ऊपर 750 रुपये का फाइन लग सकता है, नहीं तो आपकी OTR ब्लॉक हो जाएगी। और यदि आगे और आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपके ऊपर 1500 रुपये का शुल्क देना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप परीक्षा नहीं देना चाहते तो समय रहते आवेदन को विड्रॉ करना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, आरपीएससी ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी गलत जानकारी देता है या फर्जी दस्तावेज लगाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है और भर्ती से बाहर किया जा सकता है। भविष्य की परीक्षाओं से भी आपको डिबार किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई तो होनी ही होनी है। इसलिए किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने से बचें और जो भी करेक्शन करें वे सही दस्तावेज़ों के आधार पर ही करें। अब कुछ ज़रूरी सलाह आपके लिए है कि अंतिम तिथि का इंतज़ार आपको बिल्कुल नहीं करना है। करेक्शन करते समय इंटरनेट और दस्तावेज तैयार रखें। फाइनल सबमिट से पहले प्रीव्यू ज़रूर देखें और मोबाइल के बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करें। आप हो सके तो आप सीधा ई-मित्र पर ही जाएं। आवेदन संख्या और पासवर्ड हमेशा सुरक्षित रखें। और सबसे ज़रूरी, यदि आप परीक्षा देने वाले हैं तो तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि परीक्षा तिथि अब काफ़ी नज़दीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आरपीएससी फॉर्म करेक्शन की प्रक्रिया, विड्रॉ की सुविधा, OTR ब्लॉक अनब्लॉक नियम, करेक्शन शुल्क और महत्वपूर्ण निर्देश आदि के बारे में आपने जान लिया है। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल राजस्थान स्कूल डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि राजस्थान की हर भर्ती और शिक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।